नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। रामकुमार कश्यप ने शिक्षा का मुद्दा उठाया। जींद में गौशाला बनाने की भी मांग उठी। सदन में क्रशर से होने वाली बीमारियों का मुद्दा भी उठाया। रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं के मुद्दे पर इनेलो कांग्रेस और आजाद विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए। अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेरा। इसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला रजिस्ट्री में धांधली को लेकर आमने सामने हो गए। अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में 5 से 8% कमीशन लिया जा रहा है। रजिस्ट्री मामले पर सीएम मनोहर लाल ने कहा 60,000 के करीब जो रजिस्ट्री में उनमें 7 की अनदेखी हुई है। रजिस्ट्री मामले में वैकेंट लैंड एग्रीकल्चर लैंड की शिकायतें मिली है और एग्रीकल्चर शब्द का मिसयूज हुआ है। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं बलराज कुंटू ने करनाल के डीटीपी और तहसीलदार की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। वहीं सदन की कार्रवाई में विधायक शमशेर गोगी ने वसंत नगर पालिका का ऊर्जा नगर परिषद करने की मांग की। विधायक शमशेर गोगी को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया। इस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ। जींद से बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मीणा ने सामुदायिक केंद्र का निर्माण और पार्क विकसित करने की मांग उठाई। शहरी स्थानीय निकाय मंत्रिमंडल गुप्ता ने आश्वासन दिया कि और कहा जमीन उपलब्ध करवाती जाएगी। नांगल चौधरी से बीजेपी विधायक डॉक्टर अभय यादव ने हल्के में परिचालित स्टोन क्रशर का मुद्दा उठाया और कहा क्रशर से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कई बीमारियां उससे लोगों को हो रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायक अभय यादव के सवाल के जवाब में स्टोन क्रशरों की संख्या की जानकारी दी। बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोरा ने प्रदेश में मॉडल संस्कृति स्कूल का मुद्दा उठाया और कहा स्कूलों में टीचर स्टाफ की कमी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा माध्यमिक विद्यालय में 5,275 शैक्षणिक स्टाफ में से 1,688 पद खाली। वहीं सदन की कार्रवाई में कैथल से बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर ने हल्के की कई सड़कों का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया जल्द ही सड़कों का काम पूरा होगा। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा फरीदाबाद में नगर निगम क्षेत्र के बाहर 100 मीटर के मकानों के लिए पंजीकरण और इंतकाल पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी जाएगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा पूरे हल्के में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। 7A अर्बन लोकल बॉडी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन लेनी पड़ती है। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 20वां दिन है। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध का आज 20वां दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का हवाई हमला जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्टोमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज भी रूस के साथ बातचीत होगी। जापान ने रूस के 17 नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है। बता दें कि इनमें स्ट्रेट ट्यूमा के प्रतिनिधि रेनोवा समूह के मालिक विक्टर वेक्सेलवर्ग और यूरी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं। मारिउपोल सिटी काउंसिल की ओर से पुष्टि की गई है कि 14 मार्च तक रूसी सेना मारिउपोल के 2,357 लोग मारे गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 1761 आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा। जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में जहां नूंह में जेल बनाई गई है, वहीं रोहतक में मॉडर्न जेल बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी हरियाणा की जेलों में सस्ती और अच्छी मिठाइयां बनकर बिकने लगेगी। रिजर्व में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस से लोग उब चुके, इसलिए बीजेपी जीत रही है। वहीं अभय चौटाला ने कहा पंजाब में अकाली दल की हार बेअदबी की वजह से हुई है।
अवैध चौटाला ने नेलो की सरकार बनने पर बुजुर्गों को 10,000 पेंशन, युवाओं को 21,000 बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अवैध चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ताओं से बूथ और वार्ड स्तर पर टीम गठित करने को कहा है। नेलो में दूसरे दलों के लोग शामिल हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चरखी दादरी की अनाज मंडी में आयोजित नेशनल वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की धरती खेलों के प्रति समर्पित है। यहां हर तरह के खेल का राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन करवाया जा रहा है। ओलंपिक में किक बॉक्सिंग जैसे जो नए खेल जुड़े हैं उनकी भी प्रदेश स्तरीय विशेष अकादमी स्थापित की जाएगी। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप अपने नाम की। फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने इंडियन रेलवे को बेहद रोमांचक मैच में 33 से 31 के अंतर से हराकर जीत हासिल की। चरखी दादरी के रावलदी गांव में रक्तदान शिविर और सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 56 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं वीर सैनिक सम्मान समारोह में गांव के 125 सैनिकों को संगठन की तरफ से सम्मानित किया गया। गुला के घग्गर पार इलाके में 15 सालों से अवैध माइनिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्षेत्रवासी परेशान। मिट्टी से ओवरलोड वाहनों की वजह से हादसों को न्योता मिल रहा है, जहां सरोला निवासी एक युवक अपनी जान गंवा चुका है। वहीं बेखौफ चलने वाले ओवरलोड डंपरों से सड़क भी टूट चुकी है और उड़ती धूल राहगीरों के घर में जाती है। स्थानीय लोग लोकल प्रशासन से लेकर उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं। अंबाला में बीजेपी आईटी सेल प्रमुख विक्रम सिंह नेगी संदिग्ध हालत में अपने ही घर में मृत मिले। बताया जा रहा है कि घर में उस वक्त अकेले थे, उनका परिवार अमृतसर गया हुआ था। नेगी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जब अमृतसर के परिजनों से फोन पर उनसे बात की तो नेगी ने फोन नहीं उठाया। परिजनों ने पड़ोसियों को सूचना दी। पड़ोसियों ने देखा कि विक्रम सिंह नेगी बिस्तर पर मृत पड़े हुए थे, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। पलवल के महात्मा गांधी सामुदायिक केंद्र एवं पंचायत भवन में नगर परिषद पलवल की तरफ से ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सिंगल यूज प्लास्टिक तथा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। मंडल अधिकारी ने कहा कि घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों में अब निकलने वाला सूखा और गीला कूड़ा का उचित प्रबंधन जरूरी है। इंद्रकोट में वार्षिक जांच के लिए चंडीगढ़ से जस्टिस महावीर प्रसाद ने दौरा किया। कोर्ट में पहुंचने पर बार एसोसिएशन की तरफ से पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जस्टिस महावीर प्रसाद की तरफ से कोर्ट परिसर में त्रिवेणी रोपित की गई, जिसके सामने बार एसोसिएशन इंद्री की ओर से चैंबर और वकीलों को होने वाली समस्याओं से रूबरू करवाया गया। नूह में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री हर्ष कुमार की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक में बीजेपी के 5,000 नए सदस्य बनाने का फैसला लिया। हर्ष कुमार ने कहा कि आगामी 13 अप्रैल तक 5,000 नए सदस्य बनाने का निर्देश पार्टी सुप्रीमो से मिला है। करनाल में अवैध कॉलोनियों के विकास और रजिस्ट्रियों में फर्जी एनओसी जारी करने पर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। मामले में विजिलेंस विभाग ने तहसीलदार और डीटीपी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया।
आज दोनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट में पेशी होने से पहले वहीं तहसीलदार आज बख्श और डीटीपी विक्रम सिंह को मेडिकल जांच के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां जांच के बाद नागरिक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि डीटीपी विक्रम सिंह की हालत ठीक है, जबकि तहसीलदार राजबख्श का बीपी कुछ बढ़ा हुआ है। इंद्री में डीएपी खाद न मिलने से किसानों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे को जाम किया। किसानों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से डीएपी खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। किसानों को डीएपी खाद के लिए रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि डीएपी खाद समय पर नहीं मिली तो अधिकारियों के खिलाफ तेज करेंगे आंदोलन। पलवल में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की तरफ से इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के तहत पलवल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए 5 एम्बुलेंस आमजन की सेवा के लिए समर्पित की गई। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर किया रवाना। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप भी मौजूद रहे। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि जिले में होने वाली दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को कम समय में अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। पंजाबी धर्मशाला पलवल में एबल चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से चलाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्रों का अवलोकन करने पलवल विधायक दीपक मंगला पहुंचे। कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद, हथियार के बल पर व्यक्ति की 1.5 तोला सोने की चैन लूटी, सीसीटीवी में कैद भी हुआ था। करनाल नगर निगम की बड़ी कार्रवाई शुरू। नगर निगम के 10 लाख रुपए से अधिक के प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई। नगर निगम की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर को दिया गया था नोटिस। नगर निगम की कार्रवाई में कई बड़े नाम शामिल। सेक्टर 6 स्थित प्राइवेट बैंकों पर निगम की कार्रवाई। यमुनानगर में 8वें विभाग का कर्मचारी और ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गए। दरअसल ट्रक एक पेड़ से टकरा गया और उसमें आग लग गई। फरीदाबाद में सीवर की सफाई करने वाली नगर निगम की गाड़ी का एक्सल टूटने से बाईपास रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से ड्यूटी पर जाते वक्त लोगों को काफी परेशानी हुई। इस बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से जेसीबी मशीन मंगाकर सड़क से गाड़ी को हटवाया गया। भिवानी के दुर्गा कॉलोनी निवासी एक युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। युवक का शव रेलवे कॉलोनी से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वनीखेड़ा में देर रात 41 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने ही 3 दोस्तों से परेशान होकर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण उसके 3 दोस्तों को बताया गया। सूचना मिलने के बाद भवानीखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुरुक्षेत्र में अमित हत्याकांड की अपराध शाखा ने मात्र 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी। हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जानकारी देते हुए बताया कि मामूली बात को लेकर अमित से साहिल और नीरज रंजीश रखते थे, जिन्होंने रविवार को नुकीले हथियार से उसकी हत्या की। कुरुक्षेत्र में अपराध शाखा टीम ने अंतरजिला ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का किया भंडाफोड़।
अदालत से आरोपियों का 3 दिन का पुलिस रिमांड ले पूछताछ जारी। करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने दूध की डेयरी पर की छापेमारी। मौके से फूड सेफ्टी विभाग ने डेयरी से दूध की मक्खन और पनीर के सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। रोहतक के रिटोली गांव में पुलिस ने डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा दी, जिसमें 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। लातूर के मुख्य बाजार में क्लोथ हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग में लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 पर दूध की वजह से सड़क हादसा हो गया, जिसमें दूध टैंकर और बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिसकी मदद करने कोई नहीं आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पानीपत पुलिस ने एक फ्रॉड दुल्हन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के मुताबिक फ्रॉड दुल्हन 3 शादियां कर चुकी है। महंगाई का तड़का अब आपके मैगी को भी लग चुका है। इसे बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने मैगी के छोटे पैक की कीमत 12 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए कर दी। रूस यूक्रेन के चलते देश के सबसे बड़े एलआईसी के आईपीओ में देरी हो सकती है। पहले इसके मार्च में आने की उम्मीद थी, लेकिन बाजार के मौजूदा हालात और यूक्रेन युद्ध के चलते बदले हालात को देखते हुए अब मार्च में आईपीओ आने की उम्मीद कम। टीम इंडिया ने लगातार 15वीं होम सीरीज जीती। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 238 रन से हराया कर क्लीन स्वीप पर बुमराह के 8 विकेट। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से जीत लिया है। श्रेयस ने सोमवार को समाप्त हुए पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत की दोनों पारियों में अर्धशतक जड़े थे। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में अश्विन ने सबसे ज्यादा 12 विकेट किए। इसके साथ ही अश्विन ने आईसीसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप WTC में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए। पॉपुलर सिंगर हनी सिंह 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब के शहर होशियारपुर में हुआ था। आलिया भट्ट आज अपना 28वां जन्मदिन मना रही है। 10 साल के एक्टिंग करियर में आलिया ने करीब 15 फिल्मों में लीड रोल निभाया। कश्मीर फाइल्स का रिकॉर्ड सर इतिहास बना रही है। बॉलीवुड की ये पहली फिल्म है जिसने बिजनेस में 3 दिन में 325% का उछाल देखने को मिला। कश्मीर फाइल्स को लेकर कपिल शर्मा लगातार ट्रोल के निशाने पर है। अब एक्टर अनुपम खेर ने कपिल पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी और कहा फिल्म बहुत सीरियस मुद्दे पर बनी, इसलिए वो शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। लॉकअप में एंट्री करने से पहले अली ने अपनी जिंदगी के मुश्किल पलों को याद करते हुए कई खुलासे किए। अली ने बताया कि सारा खान संग नेशनल टीवी पर शादी करने के लिए उन विवाद में आए थे।